यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग जून 2024 के लिए एंटीनेट का बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया और उसी के अंदर हम लोगों ने जो है वो अभी स्टार्ट किया था हमारे कॉमर्स का यूनिट नंबर 1 एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आपके बहुत सारे जो लॉजिक्स है, बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका बेस एकदम बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ओके जी, तो आज हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आज हम लोग उसी की जो सेकंड लेक्चर था उसकी कंटिन्यूटी के अंदर जो है वो बैरियर्स के बारे में जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार के लिए जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो है वो लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है वो क्या किया था। आइए एक बार देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जर्नी हम 2 चीजें जो है वो लेके चलते हैं। एक होता है आपका इंपोर्ट और एक होता है आपका एक्सपोर्ट। ओके, ये दोनों जो किसके दायरे में आते हैं? कस्टम के दायरे में आते हैं। तो कस्टम डिपार्टमेंट का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो क्या होता है? कस्टम ड्यूटी को अर्न करना। ठीक है जी, कस्टम ड्यूटी को जनरली हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बेसिकली किसके ऊपर लगती है? इंपोर्ट पर लगने वाला एक क्या है? टैक्स है, और ये किस नेचर का होता है? इनडायरेक्ट नेचर का। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटी को क्यों इंपोज करती है? तो उसके पीछे के 2 आपको मैंने मोटिव बताए थे। एक तो था आपका क्या? रेवेन्यू मोटिव। गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू अर्न करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है टैक्स के तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने होते हैं। अब गवर्नमेंट के पास में जो है वो कोई सोर्स तो नहीं है इनकम का, तो गवर्नमेंट के लिए मेन जो सोर्स है वो टैक्स ही होता है। ठीक है ना। और दूसरा है प्रोटेक्टिव मोटिव। प्रोटेक्टिव मोटिव के अंदर गवर्नमेंट अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बाहर से आने वाले गुड्स के ऊपर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करती है। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा कि अगर किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो उसके पीछे जो बेस होता है वो क्या होता है? सर, बेस जो है वो होते हैं मार्क्स। तो मार्क्स के बेस पर आप लोग जो है वो एक बच्चे की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर किसी कंट्री की परफॉर्मेंस को अगर आपने इवैल्यूएट करना तो उसके पीछे का जो बेस होता है वो क्या होता है? वो होता है उस कंट्री के पास अवेलेबल इंटरनेशनल मॉनेटरी रिसोर्सेज। ठीक है जी। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, ये आप कैसे कैसे जो है आप किस तरीके से अपने फॉरेन करेंसी जो आपके पास रिजर्व है उनको आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था आप एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ा के, इंपोर्ट को कम करके, और या फिर फॉरेन करेंसी के अंदर लोन लेकर के आप लोग अपने फॉरेन करेंसी के रिजर्व को जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है जी। अब एक्सपोर्ट को अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे बहुत आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप जो है वो इंडिया में कोई सामान को बना करके और उसको बाहर बेचोगे तो बाहर से आपको फॉरेन करेंसी जो है वो रिसीव होगा, इससे इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और दूसरा आपके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इंपोर्ट के ऊपर अगर आप रोक लगा दोगे तो उससे भी जो है वो क्या होगा? हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो बाहर जाते वो अब नहीं जाएंगे, तो पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना ही हुआ। यस सर। अब इंपोर्ट्स को रोकने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं? बैरियर्स लगाते हैं। बैरियर जनरली 2 तरीके के, एक आपके टैरिफ और एक है कौन से? नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर के अंदर बेसिकली जो वो क्या आती है? कस्टम ड्यूटी, जिसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है जी। फिर हमने इसके अंदर जो है वो क्या पढ़ा? हमने इसके आगे जो है वो पढ़ा था कि इंपोर्ट ड्यूटी किस वैल्यू के ऊपर लगेगी। तो जब कभी भी इंपोर्ट की बात आएगी तो वहां पे 3 तरह की वैल्यू जो है वो निकल के आती है। एक होता है CIF वैल्यू, एक होता है FOB वैल्यू और एक होता है एक्स वर्क वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगती है CIF वैल्यू पे, और हमने इसका पूरा बोल बचन कर दी थी। CIF का मतलब जो है वो क्या होता है? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इंपोर्ट ड्यूटी किस वैल्यू पर लगेगी? CIF पे। बट द क्वेश्चन इज कि क्या सर एक्सपोर्ट ड्यूटी किस वैल्यू पे लगेगी, या एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी है या ड्यूटी नहीं है? जनरली एक्सपोर्ट होने वाली जितनी भी आइटम है उनके ऊपर कोई भी ड्यूटी जो है वो नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाती है। ठीक है, लेकिन ऐसी गुड्स जिसकी इंडिया के अंदर ही स्कार्सिटी है तो ऐसी गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज करती है। ओके जी। फिर आपको सेकंड लेक्चर के अंदर ही मैंने बोला था कि हम लोग अब नए लेक्चर जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर हम लोग जो वो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को जो है वो पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर अपना होने वाला है इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो है वो क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को पढ़ने वाले हैं। सर 2 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर में आपने सर बुक में से जो आपने बुक प्रोवाइड करी है इसमें से एक भी चीज नहीं पढ़ाई है। चिंता ना करो, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है बुक को भी रेफर करेंगे। ठीक है, अभी 2 लेक्चर आपका थोड़ा बेस बनाना था, कुछ एलिमेंट्री बातें जो है वो आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं कि 2 लेक्चर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ओके, जो बच्चा सीधा ये डायरेक्टली थर्ड लेक्चर को देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार इसको बंद करें और इसके बजाय आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर आपको बेस क्लियर होगा। फिर लेक्चर नंबर 2 देखें, देन आप लेक्चर नंबर 3 के ऊपर आएंगे तो आपको लेक्चर नंबर 3 ज्यादा समझ में आएगा। बाकी अगर आप डायरेक्टली अगर पढ़ते हैं तो भी ऐसी बात नहीं है, हम तो हर चीज प्रॉपर डेप्थ के अंदर पढ़ाएंगे तो आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने लेक्चर 1 और 2 लगा लिया तो ज्यादा सही रहेगा।
ओके जी सर। और इनका जो सोल्ड पीडीएफ है वो भी मैंने जो है वो डाला हुआ अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे जाके जो है वो आप देख सकते हैं उसको। ओके हाँ जी, तो आइए आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो वो क्या स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो वो पढ़ेंगे टैरिफ एंड नो टैरिफ बैरियर। अपने बुक में सर ये कहां दे रखे हैं, तो बुक के अंदर जब आप आएंगे तो वहां पे पेज नंबर 1.9 के ऊपर आपको जो है वो बैरियर्स का टॉपिक जो देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही। तो वहां पे हम लोग जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, बैरियर्स के बारे में। ओके जी सर। अब बैरियर क्यों लगाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे के लॉजिक जो है वो क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आओ अब ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं उसको समझेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा आपको मैंने सारा बता दिया, अब आगे का शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर फोन करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्स की जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, अगर आपका कोड नंबर 17 है मैनेजमेंट का, तो उसकी हम लोग तैयारी करवाते हैं। आपको हम लोग जो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 के वीडियो लेक्चर, कंप्लीट डिटेल वीडियो लेक्चर जैसे ये है इसी तरीके से, प्लस में आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में लाइक दिस, जैसे ये हमने बुक्स बना रखी है प्रॉपर, तो इस तरीके से आपको सारी की सारी किताबें मिल जाएंगी। प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए हर यूनिट का रिवीजन वीडियो और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपके घोड़े खुल जाएंगे दिमाग के बिल्कुल ही, क्योंकि आज चीजें जो है वो ऐसी ऐसी आएंगी। अब आपको समझ में आएगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि डब्ल्यूटीओ को क्यों बनाया, आपको समझ में इस लेक्चर के अंदर आएगा, ठीक है ना। आइए अब हम पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये बोला था कि जनरली इंटरनेशनल बिजनेस में, वैसे तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो स्कोप है बहुत ही वाइडर है, लेकिन जनरली हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि आप कॉमन पार्लेंस में किसी भी पर्सन से पूछोगे ना कि भैया अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो हर कोई जनरली डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में एक ही बात बोलेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वही इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है ना। तो जनरली लोगों के मन में भी यही होता है कि यार बाहर से सामान मंगाना, बाहर सामान बेचना, यही तो इंटरनेशनल बिजनेस होता है जी। लेकिन आप तो बहुत समझदार हो, आपको मैंने बताया था कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आता ही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओनली द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अलावा फ्रेंचाइजी हो गया, इसके अलावा लाइसेंसिंग हो गया, इसके अलावा जो आपका एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, जॉइंट वेंचर्स हो गया, ठीक है, ये सब भी पार्ट है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का, ठीक है। अब आओ पढ़ते हैं। देखो जी, इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है। अब हर, चाहे इंडियन गवर्नमेंट छोड़ो, इंडियन गवर्नमेंट के अलावा किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है, हर देश की गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके पास में उसकी वेल्थ बढ़े। और वेल्थ कैसे बढ़ेगी, जब आपके इंटरनेशनल करेंसी के रिजर्व आपके पास में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और वेल्थ को अगर आपने इंक्रीज करना है तो वो कैसे होगा, आप बताइए। जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे। सर अगर इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, बाहर से सामान हमारे यहां पे ज्यादा आएगा, तो उससे अपने को दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है, जब हम बाहर से सामान को मंगाएंगे तो हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हार्म पहुंचेगा, क्योंकि लोगों को 100 मान लो प्रोडक्ट चाहिए। अगर मान लो इंडिया के अंदर ये जो पेन है इसकी 100 पेन की खपत है, और अगर ये 100 के 100 पेन अगर आप बाहर से मंगा लोगे तो क्या देश के अंदर ये पेन बनेंगे। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो देश के अंदर पेन भी नहीं बनेगा। तो अगर आप इंपोर्ट को ज्यादा करते हो तो उससे जो है वो क्या होगा, उससे एक तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको खतरा है, यस। और दूसरा ये, अगर आप बाहर से सामान को इंपोर्ट करोगे तो आपको बदले में पेमेंट करनी है, और पेमेंट आप रुपीज में करोगे या आपको इंटरनेशनल करेंसी में करना पड़ेगा। सर इंटरनेशनल करेंसी बोले तो डॉलर में करना पड़ेगा, और अगर डॉलर में करना पड़ेगा तो उससे क्या आपके फॉरेन करेंसी के रिजर्व कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। और डॉलर की वैल्यू, जब आप डॉलर में पेमेंट करोगे तो डॉलर आपके पास नहीं है तो आप डॉलर की डिमांड करोगे, तो अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपीस की डिमांड कम होगी, नहीं होगी, होगी। क्या पैसा डेप्रिशिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नुकसान है या नहीं है, नुकसान है। तो अब ये बताओ, इंपोर्ट को ज्यादा करने से गवर्नमेंट खुश होगी, मतलब अगर मान लो कंट्री के अंदर इंपोर्ट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट खुश होगी या गवर्नमेंट नाराज होगी। सर गवर्नमेंट तो नाराज होने वाली है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ने से दो नुकसान आपने भी बता दिया, एक तो ये फॉरेन करेंसी के रिजर्व कम हो जाएंगे, और दूसरा ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा। सर अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे गवर्नमेंट बड़ी खुश होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया में सामान को बना करके और बाहर बेचना, बेसिकली यही तो होता है एक्सपोर्ट, यस। तो अगर इंडिया में कोई सामान बनाएंगे तो एक तो सर देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी बेसिकली क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उन सबका टोटल क्या होता है, उन सबका टोटल जो है वो जीडीपी होता है। और अगर वो प्रोड्यूस की गई है तो कॉमन पार्लेंस की बात है कि वो बिकी भी है।
समझ रहे हो ना? यस। तो अगर मान लो देश के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का जीडीपी जो है वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। और अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा? फॉरेन से आने वाली इनकम हमारी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी सर। तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को लेकर बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है, और इंपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट जो है वो नाराज चलती है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट इंपोर्ट को रोकना चाहती है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है। आप लोग जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में, तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम जो है एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट एक्सपोर्टर के आगे तो बिक जाती है बिल्कुल ही, और ये बोलते हैं अरे भैया एक्सपोर्टर तुम तो हमारे माई बाप हो, तुम जो बोलो वो करेंगे। और इंपोर्टर अगर कोई पहुंच जाए गवर्नमेंट के पास, इंपोर्टर को गवर्नमेंट थप्पड़ मार देती है और बोलते हैं अरे भाग यहां से। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर की वजह से गवर्नमेंट के फॉरेन करेंसी के रिजर्व क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। समझ में आया? यस सर। तो एक बात अपने माइंड में जो है वो आप बिठा लेना कि एक्सपोर्ट्स को लेकर के गवर्नमेंट बहुत ही पॉजिटिव है और इंपोर्ट्स को लेकर के गवर्नमेंट बहुत ही क्या है? नेगेटिव है। लेकिन कुछ चीजें जो इंडिया में बनती नहीं है उनके लिए तो मजबूरी है कि हमको इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होने वाली मशीनरी जो इंडिया के अंदर नहीं बनती है, तो अपने को बाहर से, कोरिया से, जर्मन से मंगानी पड़ती है। समझ गए? तो वो तो उसके लिए मजबूरी है। लेकिन ऐसे गुड्स जो इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बाहर से क्यों मंगाएं? वो क्यों मंगाए बाहर से? वो बोलते ना लोकल, ठीक है, लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल। तो इसका मतलब जो है वो क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोकल जो प्रोडक्ट है उनको जो है वो तवज्जो ज्यादा दें। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखिए इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको यहां पे बताया कि इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट को जो है वो क्या करना चाहती है? रोकना चाहती है। इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरह के बैरियर्स जो है वो क्या करती है? इंपोज करती है। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट को क्या करना चाहती है? रोकना चाहती है। और इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? बैरियर। और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को जो है वो क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है। और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर्स को वेरियस इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड करती है। ये सब हम लोग जो है एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। अभी के लिए भूल जाओ एक बार के लिए, बस ये बात ध्यान रखना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को जो है वो वेरियस फैसिलिटीज, वेरियस एक्सपोर्ट की स्कीम जो है वो क्या करती है? इंसेंटिव स्कीम जो है वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया इंपोर्ट को रोकने के लिए। आज हमारा जो पूरा जो लेक्चर है वो इसके ऊपर डेडिकेटेड है, इंपोर्ट्स को रोकना कैसे है। ठीक है, अब नाउ ये जो बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शन है ये बेसिकली दो तरह की होती है। अब गवर्नमेंट इंपोर्ट को रोकने के लिए बैरियर लगाएगी, और ये जो बैरियर या फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन है कितने तरह की है? दो तरह की है। एक है डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन, एक है इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन। एक तो कौन सा? डायरेक्ट, और एक है कौन सा? इनडायरेक्ट। आपका स्कूल का टूर जा रहा था, और आपका जब टूर जा रहा था तो आपने जो है, मान लो आप स्कूल टाइम को याद करो, और आपने अपने पापा से परमिशन लेनी थी। ठीक है, और आपने पापा को बोला पापा मेरा स्कूल का टूर जा रहा है। अगर पापा डायरेक्टली मना कर दे, अगर पापा डायरेक्टली बोल दे अरे नहीं जाना टूर पे, ये क्या है? डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। और दूसरे केस के अंदर पापा ने मम्मी को बोला अरे कह दो इसको कि टूर पे नहीं जाएगा, ये क्या है? इनडायरेक्ट। कहीं ना कहीं मनाई, पापा टूर पे जाने के लिए मनाई तो कर रहे हैं, यस यस और नो, यस, लेकिन मम्मी के थ्रू कर रहे हैं, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ बैरियर, एक है डायरेक्ट नेचर का, एक है इनडायरेक्ट नेचर का। बट यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब जो है वो क्या? आइए पढ़ते हैं। डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन या डायरेक्ट बैरियर वो है जो जिनका इंपैक्ट डायरेक्टली इंपोर्ट होने वाले गुड्स के प्राइस के ऊपर पड़ता है, तो इनको प्राइस रिलेटेड बैरियर्स भी बोला जाता है। तो ऐसे बैरियर, ऐसे रिस्ट्रिक्शन जिनका इंपैक्ट जो है वो इंपोर्ट होने वाली गुड्स के प्राइस के ऊपर पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डायरेक्ट बैरियर। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बैरियर। और इनडायरेक्ट बैरियर कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट बैरियर वो होते हैं जिनका इंपैक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ता है? इंपोर्ट होने वाले गुड्स की क्वांटिटी के ऊपर पड़ता है। इंपोर्ट होने वाले गुड्स की क्वांटिटी पे पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इनडायरेक्ट बैरियर। आओ पहले डायरेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट बैरियर या डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन वो होती है, इनको प्राइस रिलेटेड बैरियर भी बोला जाता है। इनका इंपैक्ट जो वो पड़ता है डायरेक्टली किसके ऊपर? ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। किस पे? इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस पे। ठीक है जी, और इनको हम क्या बोलते हैं? टैरिफ बैरियर। इसका मतलब ये वो बैरियर्स हैं जो डायरेक्ट बैरियर या प्राइस रिलेटेड बैरियर्स, ये वो बैरियर्स हैं, ध्यान से सुनना, ये वो बैरियर्स हैं जिनका इंपैक्ट, इन बैरियर्स का इंपैक्ट जो है इंपोर्ट होने वाले गुड्स के प्राइस के ऊपर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? इंपोर्ट होने वाले गुड्स के प्राइस के ऊपर पड़ेगा। इसलिए इनको जो है वो प्राइस रिलेटेड बैरियर बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर। मैंने आपको बोला बैरियर दो तरीके के, एक है टैरिफ बैरियर, एक है नॉन टैरिफ बैरियर। इनका आगे बहुत जिक्र होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इनके ऊपर जो है वो आएंगी। ठीक है, पूरा जो डब्ल्यूटीओ बनाया ना, वो कहीं ना कहीं उसका एक मोटिव तो ये था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए वो पॉलिसी बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन सबका लॉजिक यही है,
बैरियर्स को हटाना है, क्योंकि हर कंट्री ये चाहती है कि इंपोर्ट को कम करे, और इंपोर्ट को कम करने के लिए कंट्री क्या करेगी, बैरियर लगाएगी। और अगर हर देश बैरियर लगा के बैठ गया तो क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंट्रीज को यह बोलने के लिए कि भैया बैरियर हटाओ, उसके लिए हम लोगों ने जो क्या बनाया, WTO बनाया। समझ में आया, बोलो यस सर। आइए पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट बैरियर कौन से हैं? डायरेक्ट बैरियर जो है इसको प्राइस रिलेटेड बैरियर भी बोलते हैं। ये जो है ये ऐसे बैरियर जिनका इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा किसके ऊपर, कीमत के ऊपर, प्राइस के ऊपर। मतलब ऐसे बैरियर लगाएंगे जिससे, अच्छा ये बताओ, बैरियर गवर्नमेंट अगर बैरियर लगाएगी तो गवर्नमेंट बाहर से आने वाले गुड्स को रोकना चाहती है, तो गवर्नमेंट प्राइस को बढ़ाना चाहेगी, बाहर से आने वाले गुड्स के प्राइस को बढ़ाना चाहेगी या कम करना चाहेगी? सर बढ़ाना चाहेगी। कम क्यों करेगी? गवर्नमेंट उसको क्या करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि अगर वो महंगी हो जाएगी तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके प्राइस रिलेटेड बैरियर। और प्राइस रिलेटेड बैरियर से जो है वो क्या होगा, बाहर से आने वाले गुड्स के जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और इनको हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। टीबी बोले तो टैरिफ बैरियर। और एक है आपका इनडायरेक्ट बैरियर। इनडायरेक्ट बैरियर वो है जिनका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, क्वांटिटी पे पड़ता है। बाहर से आने वाले गुड्स की क्वांटिटी के ऊपर जो पड़ेगा इंपैक्ट, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बैरियर। तो ये इंपैक्ट करते हैं डायरेक्टली ऑन द इंपोर्टेड गुड्स क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब बाहर से जो गुड्स आ रही है, मान लो पहले 1000 आ रही है और गवर्नमेंट ने बैरियर लगा दिया कि आप मैक्सिमम बाहर से सिर्फ 100 ही गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट बैरियर। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनडायरेक्ट बैरियर। और इनडायरेक्ट बैरियर का इंपैक्ट जो है वो कीमत के ऊपर नहीं पड़ता। ये 1000 कमोडिटी जो है वो 100 रुपए की आ रही थी, 100 रुपए की एक थी, 100 रुपए पर आइटम, और टोटल पहले बाहर से 1000 आइटम आती थी। अब गवर्नमेंट अगर इसको रोकना चाहते तो गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि 1000 की जगह अब मैक्सिमम जो कितने आएंगी, 100 ही आएंगी। रेट तो अभी भी कितना ही है, 100 रुपए ही है। यस और नो? यस। तो ये कौन से बैरियर है, ये वो बैरियर जिनका इंपैक्ट जो है वो क्वांटिटी के ऊपर पड़ रहा है, इनका इंपैक्ट प्राइस के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, और इनको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन टैरिफ बैरियर। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट बैरियर को क्यों लगाती है? तो मेन रीजन आपको मैंने भी बताया। वैसे तो आपको गवर्नमेंट जो है वो बैरियर लगाती है, एक तो गवर्नमेंट अगर मान लो ड्यूटी लगा देगी, टैक्स लगा देगी, तो गवर्नमेंट को टैक्स की इनकम होगी। लेकिन दूसरा सबसे मेन जो मोटिव होता है ना, मतलब बाहर से आने वाले इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट क्यों लगाती है, आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं। गवर्नमेंट इंपोर्ट पर बैरियर क्यों लगाती है? तो मेन रीजन जो है वो क्या है, मेन रीजन ये है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन। सर इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब तो बताओ। आइए मतलब समझिएगा। मान लीजिए इंडिया में एक पेन, ये पेन जो है वो इंडिया के अंदर बन रहा था और इस पेन का जो कॉस्ट है वो पड़ रही थी 20 रुपए। कितने रुपए, 20 रुपए। ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे जो मैन्युफैक्चरर है वो 10 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते थे, और वो ये पेन मार्केट के अंदर बिक रहा था कितने का, 30 रुपए का। ओके जी। और यही सेम पेन अगर चाइना से आएगा तो ये चाइना से पड़ रहा है अपने को 5 रुपए का। चाइना से ये पेन जो है वो इंडिया के अंदर पड़ रहा है कितने का, 5 का। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास में जो है, आपको मैं दो मान लीजिए ये भी एक, वैसे पेन तो नहीं है ये, लेकिन अगर मान लो मैं बोल दूं कि ये भी एक पेन है और ये पेन चाइना से है और ये इंडियन पेन है, मान लो दोनों की क्वालिटी लगभग मोर और लेस सेम है, आप कौन सा लोगे? इंडिया वाला 30 रुपए का है और ये है 5 रुपए का, आप बताओ कौन सा लोगे? सर 5 रुपए वाला ही लेंगे। अरे ये भारत का पेन है, मेड इन इंडिया है, ये नहीं लोगे? ये मेड इन चाइना वाला लोगे? सर देखो बात तो सही है सर, हम हैं तो देश के निवासी, लेकिन सर कहीं ना कहीं जब भी हम कोई भी सामान को परचेज करते हैं तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाते हैं, और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि जो सस्ता है हम तो उसी को लेंगे। यस और नो? यस। हर किसी का मन यही करेगा कि यार ये 30 वाला छोड़ो, हम तो 5 वाला लेते हैं, क्योंकि 30 रुपए के अंदर यहां एक पेन आएगा और 30 रुपए में यहां पे जो है वो कितने पेन आ जाएंगे, 6 पेन आ जाएंगे। 5 रुपए का एक है तो 30 रुपए में कितने हो गए, 6 पेन हो गए। यस और नो? यस सर, है ना। लेकिन अगर ऐसा होगा तो चाइना वाला ही सामान इंडिया के अंदर बिकेगा, ये तो बिकेगा नहीं। और अगर ये नहीं बिकेगा तो फिर बताइए क्या होगा? सर अगर मान लीजिए इंडिया वाला पेन नहीं बिका तो क्या इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ठप हो जाएगी? यस। अगर इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री ठप हो गई तो एक नुकसान सबसे बड़ा तो ये कि इंडस्ट्री बंद होगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यस। दूसरा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो क्या जीडीपी कम हो जाएगा? यस। अगर जीडीपी कम हो गया, प्रोडक्शन अगर कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या इस पेन को बनाने में जो मटेरियल पहले प्लास्टिक लगता था तो क्या उस प्लास्टिक वाली इंडस्ट्री पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? यस। यस और नो? यस। तो बताइए क्या बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है हम तो आपके ऊपर क्या लगाएंगे, बैरियर। अब गवर्नमेंट इस 5 रुपए वाले पेन के ऊपर अगर मान लो 25 रुपए टैक्स लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटी, ध्यान से सुनना, क्या लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये कितने का हो गया, 30 का। अब ध्यान से सुनो, अब ये मेड इन चाइना भी 30 का और मेड इन इंडिया भी 30 का। अब कौन सा लोगे? सर देश के निवासी है, देश का पेन लेंगे। अभी तो बोले थे ये वाला लेंगे जब ये 5 रुपए का था। हाँ सर देखो अब यहां पे इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया, दोनों जब 30-30 के तो मैं ये वाला क्यों लूं?
तो मैं कौन सा लूंगा, ये वाला। तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, क्यों? ताकि गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, अगर ये पेन इंडिया में आकर सेल होगा तो हमारी डोमेस्टिक पेन बनाने वाली इंडस्ट्री को खतरा हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है वो बैरियर इंपोज करती है, बैरियर लगाने का काम करती है। समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट बैरियर क्यों लगाती है। तो एक तो ये है, एक तो वही मेन रीजन जो है, मतलब मेन रीजन तो ये हो गया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, और दूसरा जो रीजन है वो क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना। क्या करना? रेवेन्यू जनरेट करना। क्योंकि गवर्नमेंट की जो मेन इनकम का सोर्स है ना यार, वो क्या है आप बताओ? गवर्नमेंट की इनकम का मेन जो सोर्स है वो क्या है? टैक्स। गवर्नमेंट ने कितने सारे हाईवे बना दिए, देखा कितना जबरदस्त, हर जगह पे आपको 8 लेन 16 लेन के हाईवे जो है बने हुए हैं। तो वो यार उसको बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? आप लोग ही तो प्रोवाइड करोगे। यस। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो क्या है, देश में डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा है नहीं तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। यस और नो? यस सर। तो अभी हमने जो पढ़ा 2 पेजेस के अंदर वो क्या कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट को क्या करना चाहती है, रोकना, और इंपोर्ट को रोकने की गवर्नमेंट बैरियर लगाती है, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो बैरियर लगाएगी वो जनरली 2 तरह के थे, एक है टैरिफ, एक है नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर को डायरेक्ट बैरियर भी बोलते हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर को इनडायरेक्ट बैरियर भी बोला जाता है। जो टैरिफ बैरियर है उनका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, बाहर से आने वाले गुड्स के प्राइस के ऊपर, तो इनको प्राइस रिलेटेड बैरियर भी बोला जाता है। और जो आपके इनडायरेक्ट बैरियर है इसको क्वांटिटी रिलेटेड बैरियर बोलते हैं। तो ये वो बैरियर जिनका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, बाहर से आने वाले गुड्स की क्वांटिटी के ऊपर। यस और नो? यस सर। चलो 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 चलो, अब आते हैं जी, हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पेज नंबर आ जाओ, अपने बुक के पेज नंबर 1.9 के ऊपर आ जाइएगा। ये वाला बुक है अपना, ओके, और इसके पेज नंबर 1.9 के ऊपर आ जाओ। और जो मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं वो भी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आ जाइए, और उसके अंदर आपको जो है वो टॉपिक मिलेगा बैरियर्स का, बैरियर इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर आप हम जो है वो पढ़ेंगे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। ओके जी सर। चलो शुरुआत करते हैं। सर इससे पहले का वो टॉपिक दे रखा है सर, इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप, इंटरनेशनल बिजनेस के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, और फिर ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है। ये नहीं करना, अरे ये भी करना है एक बार, लेकिन पहले ये करेंगे, देन उसके बाद में आगे वो पढ़ेंगे, ठीक है ना जी सर। चलो शुरुआत करते हैं। देखो जी, सबसे पहले बात करेंगे टैरिफ बैरियर का। तो टैरिफ बैरियर कौन सा था, जल्दी से बोलो सर। टैरिफ बैरियर अभी आपने बता दिया, टैरिफ बैरियर वो है जिनका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, प्राइस पे। तो ये बैरियर लगने से, ये बताओ, ये बैरियर लगने से जो बाहर से गुड्स आ रही है, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, उनका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? सर क्या बात करो, इतना बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया, अब तो हमें समझ में आ गया। अगर टैरिफ बैरियर लगाए जाएंगे तो उसकी वजह से बाहर से आने वाले गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे। अरे सर कम नहीं होंगे, प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइस कम हो गए तो बाहर वाला गुड्स इंडिया में बिकेगा, तो इंडिया वाला तो बिकना बंद हो जाएगा। तो जब भी टैरिफ बैरियर लगेंगे तो उससे जो क्या होगा, टैरिफ बैरियर का इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस पे, और इससे जो क्या होगा, जो भी बाहर से इंपोर्टेड गुड्स है उसके प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके जी। चलो अब टैरिफ बैरियर जो है वो पढ़ते हैं। टैरिफ बैरियर जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर टैरिफ बैरियर 2 तरीके का है, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक है इंपोर्ट ड्यूटी। जनरली आपको मैंने बोला देखो, एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ गुड्स जो इंडिया में जिसकी जरूरत है, लेकिन आप फिर भी इंडिया में उसको बेचने के बजाय अगर बाहर बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट ऐसे गुड्स के ऊपर जो है वो क्या करती है, ड्यूटी लगा देती है, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन लगाएगा, पहले ये बताओ। इंडिया में आपने कोई सामान बनाया और बना के यूएस बेच रहे हो, और अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात आ रही है तो बताओ एक्सपोर्ट किसके लिए। अच्छा ये बताओ, इंडिया में सामान बना के उसको बाहर यूएस से बेच रहे हो, तो आपने एक्सपोर्ट किया, मतलब इंडिया ने एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन लगाएगा, इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी या यूएसए की गवर्नमेंट लगाएगी? सर यूएसए की गवर्नमेंट के लिए वो इंपोर्ट हो गया, तो यूएसए की गवर्नमेंट तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, और इंडियन गवर्नमेंट क्या लगाएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। आइए, एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन लगाता है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही होती है उसकी गवर्नमेंट लगाती है। चलो जी, देखो जी, यहां पे एन एक्सपोर्ट ड्यूटी एक ऐसा टैक्स होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो लेवी किया जाएगा, बोले तो लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, किसके द्वारा, बाय द कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब यहां पे क्या हो गया, जिस कंट्री के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हुआ,
जिस कंट्री के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हुआ उस कंट्री के द्वारा जो है ये टैक्स लगाया जाता है। जिस कंट्री के अंदर गुड्स बना है, अब वो गुड्स बना इंडिया में और बिकेगा कहां पे, यूएस में जाकर के, तो बना कहां पे, कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, इंडिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगाती है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो लेवी किया जाएगा बाय द कंट्री ऑफ ओरिजिन के द्वारा, किस पे, ऑन ए कमोडिटी डिजाइन फॉर यूज इन अदर कंट्री, ऐसे कमोडिटी पे जिनको बनाया गया है जो किसके लिए, बाहर की कंट्री के लिए। द मेजॉरिटी ऑफ द फिनिश गुड्स डू नॉट अट्रैक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द फिनिश गुड्स है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है, अब आपको शायद समझ में आएगा, एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स पे गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगाती है। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट, लास्ट वीडियो के अंदर पूरा बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था, एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स पे अगर हमने टैक्स लगा दिया तो वो गुड्स महंगे हो जाएंगे और महंगे गुड्स बाहर नहीं बिकेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का आखिरी में मैंने एक नारा बताया था, गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। इसलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट होने वाले किसी भी गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है। तो क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फिनिश गुड्स, जितने भी फिनिश गुड्स होते हैं ना जो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आती है। सच ड्यूटी आर नॉर्मली, लेकिन ये ड्यूटी किन गुड्स पे लगती है, सच ड्यूटी आर नॉर्मली इंपोज ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व देम फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ऐसे प्राइमरी प्रोडक्ट जिसकी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जरूरत है, लेकिन अगर आप उनको बाहर बेचोगे तो गवर्नमेंट बोलेगी यार पहले देश की जो नीड है उसको तो पूरा कर लो। आप फिर भी नहीं मान रहे हो, आप बोलो नहीं हम तो बाहर ही बेचेंगे, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। समझ में आया, यस सर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगती है किसके ऊपर, ऑयल सीड्स हो गया, कॉफी हो गया, ऑनियंस हो गया, इनके ऊपर। तो पहली बात तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन लगाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा कौन, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो इंडिया ने कोई गुड्स को बनाया और बना के उसको क्या किया, एक्सपोर्ट किया। कहां एक्सपोर्ट किया, यूएसए। तो इंडिया तो है एक्सपोर्टिंग कंट्री और यूएसए है डेस्टिनेशन कंट्री। यहां तक ओके, यस। तो इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी ना उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब क्वेश्चन आएगा इंपोर्ट ड्यूटी जो क्या होती है, कितना सिंपल लग रहा होगा अब आपको, क्योंकि बेसिक आपको क्लियर है इसीलिए आपको सिंपल लगेगा। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, इंडिया ने कोई सामान नहीं बनाया, यूएसए की गवर्नमेंट ने कोई सामान बनाया और वो बना के इंडिया को एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो इंडिया ने बताओ क्या किया है, सर इंडिया ने तो सामान को इंपोर्ट किया, और इंडिया ने अगर सामान को इंपोर्ट किया तो इंडियन गवर्नमेंट जो वो क्या लगाएगी, इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी। कौन लगाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी। मेरा क्वेश्चन ये है इंपोर्ट ड्यूटी कौन सी गवर्नमेंट जो है वो लगाएगी, ये बताओ। इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा किस गवर्नमेंट को मिलेगा, एक्सपोर्टर की गवर्नमेंट को मिलेगा या इंपोर्टर की गवर्नमेंट को। कोई सामान जो यूएसए से बन के इंडिया में आ रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी, सर इंपोर्ट ड्यूटी वो गवर्नमेंट लगाएगी जो इंपोर्ट कर रही है। बोले तो यूएस से सामान बन के इंडिया में आ रहा है तो इंपोर्ट कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट करिए तो टैक्स कौन लगाएगी, इंडियन गवर्नमेंट। टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट के पास। आइए अब यूएस में कोई सामान बना और यूएसए ने उसको जो है वो क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो यूएसए अगर उस सामान को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इंडिया उसको क्या कर रहा है, इंपोर्ट, और अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी कौन लगाएगा, इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। तो इंडिया यहां पे क्या है, इंपोर्टिंग कंट्री। आइए इंपोर्ट ड्यूटी जो वो क्या होता है, बोलते हैं एन इंपोर्ट ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो इंपोज किया जाएगा ऑन ए कमोडिटी ओरिजिनेटिंग इन अनदर कंट्री बाय द कंट्री फॉर विच द प्रोडक्ट इज डेजिग्नेटेड। बिल्कुल, पर्पस जो होता है हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का वो क्या होता है, पर्पस कई सारे होते हैं। सबसे पहला टू अर्न रेवेन्यू, हम जो है वो क्या रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं। दूसरा टू मेक इंपोर्ट कॉस्टली, इंपोर्ट को महंगा करना चाहते हैं, क्योंकि जितना इंपोर्ट महंगा होगा उतना ही मेरे को बहुत फायदा है, मेरी गवर्नमेंट, मेरे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा है, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो आपको मैंने सारा का सारा बता दिया था इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट क्यों लगाती है, उसके पीछे के गवर्नमेंट के मोटिव्स क्या है। सबसे पहला मोटिव है गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के तौर पे पैसा कमाना चाहती है। दूसरा मोटिव जो है वो क्या है, गवर्नमेंट इंपोर्ट को कॉस्टली करना चाहती है। और तीसरा मोटिव जो है वो क्या है, गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहती है। कंट्रीज जो है वो बहुत सारी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी को इंपोज करती है, क्या करने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, किस पे, इंपोर्ट्स पे, एंड देयर बाय रिमूव करती है डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट, इसकी कहानी अभी आपको समझ में नहीं आएगी। एक बार के लिए बस ये ध्यान रखना कि अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे, इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो उससे जो है क्या होगा, डेफिसिट होगा। और अगर इंपोर्ट जो है वो कम होंगे और एक्सपोर्ट जो है वो क्या होंगे ज्यादा, तो इससे जो है वो क्या होगा, ये तो डेफिसिट है और ये पॉजिटिव। समझ में आया। तो अपना जो बीओपी है, यहां पे बीओपी कैसा होगा, बीओपी में डेफिसिट होगा, और यहां पे बीओपी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया,
यस सर, अभी के लिए बस एक बार इतना सा ध्यान रखना, गवर्नमेंट जो है वो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी को इंपोज करती है, उसके पीछे के जो है वो लॉजिक जो है वो क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है कि इंपोर्ट कम हो, अगर इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो हमारा बीओपी सुधर जाएगा। यस और नो? यस सर। तो अभी हमने पढ़ा ओरिजिन के बेस पर, तो ओरिजिन के बेस पर जो है वो ड्यूटी बैरियर दो तरीके के, एक है आपके कौन से एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक है कौन सा इंपोर्ट ड्यूटी। आई होप यहां तक ओके होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बेस पर ड्यूटी तीन तरीके की होती है। सबसे पहले आएगा स्पेसिफिक ड्यूटी। अगर मान लो बाहर से आने वाले गुड्स के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही है, ध्यान से सुनना, बाहर से आने वाले गुड्स के ऊपर अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही है, और इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है वो कैसे लगा रही है, ध्यान से सुनो, इंडियन गवर्नमेंट जो उस गुड्स के ऊपर टैक्स लगा रही है वो लगा रही है उस गुड्स के फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर। जैसे बाहर से चीनी आ रही है और गवर्नमेंट बोल रही है हम इस चीनी के ऊपर जो है वो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है वो क्या लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। चीनी का रेट चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चीनी जितनी भी आप बाहर से इंपोर्ट करोगे 2 रुपए पर किलो के हिसाब से जो है हम आपसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक ड्यूटी। तो स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जब टैक्स इंपोज किया जाता है, जब इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है ऑन द बेस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द कमोडिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ड्यूटी। तो जैसे अगर मान लो बाहर से कपड़ा आ रहा है, ठीक है, बाहर से कपड़ा आ रहा है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप बाहर से कितना भी कपड़ा मंगा लो, आपको हर कपड़े के ऊपर 10 रुपए पर मीटर के हिसाब से आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक ड्यूटी। क्योंकि यहां पे कपड़ा जो टैक्स लग रहा है वो कपड़े के प्राइस पे लग रहा है या कपड़े की क्वांटिटी के बेस पर, उसके फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर लग रहा है, सर फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक ड्यूटी। आप बाहर से क्रूड ऑयल मंगा रहे हो, कच्चा तेल मंगा रहे हो, और गवर्नमेंट ने बोल दिया कच्चे तेल के ऊपर जितना भी पर गैलन के हिसाब से हम लोग जो 10 रुपए आपसे जो है वो क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। तो इसका ये क्या हो गया, आपने जो टैक्स लगाया वो क्रूड ऑयल के प्राइस पे लगाया, या आपने जो टैक्स है वो क्रूड ऑयल के फिजिकल कैरेक्टर पे लगाया, फिजिकल कैरेक्टर के ऊपर लगाया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक ड्यूटी। आइए, तो स्पेसिफिक ड्यूटी क्या, इसमें टैरिफ लगाया जाएगा, टैरिफ लेवी ऑन द बेस ऑफ द यूनिट। किसके बेस पर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बेस पर किलो के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से, पर मीटर के हिसाब से, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड्स। स्पेसिफिक ड्यूटी जो है वो बेस होती है किसके बेस पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड्स के ऊपर। व्हेन ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी कीपिंग इन व्यू द वेट और मेजरमेंट ऑफ ए कमोडिटी इज लेवी एज टैरिफ, इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक ड्यूटी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी। एग्जांपल बता रखा है, ए फिक्स्ड सम ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी मे बी लेवी ऑन द इंपोर्ट ऑफ एवरी बैरल ऑफ ऑयल। जैसे फिक्स सम लगा दिया, एवरी बैरल ऑफ ऑयल, जितना भी आप बाहर से जितने भी बैरल आप ऑयल इंपोर्ट करोगे उस पर 10 रुपए के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। क्या बोलोगे, स्पेसिफिक ड्यूटी। तो यहां पे गवर्नमेंट प्राइस को इग्नोर किया और गवर्नमेंट यहां पे जो टैक्स लगाती है वो लगाती है फिजिकल कैरेक्टर के ऊपर। ओके जी सर। तो यहां पे मैंने बताया पर केजी, पर लीटर, पर मीटर के हिसाब से। जैसे अगर आपने बाहर से शुगर मंगाया तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कितनी भी शुगर इंपोर्ट कर लो, कितने की भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो जितनी भी आप शुगर बाहर से मंगाओगे उसके पर 2 रुपए पर किलो के हिसाब से हम आपसे जो है वो क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेंगे। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक ड्यूटी। दूसरा जो होता है वो है कौन सा, एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा होता है, एड वैलोरम ड्यूटी का मतलब है ये टैक्स है जब टैक्स लगाया जाता है ऑन द बेस ऑफ द प्राइस के बेस पर। किसके बेस पर, प्राइस के बेस पर, उसको बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। क्या बोलेंगे, एड वैलोरम ड्यूटी। तो एड वैलोरम ड्यूटी का मतलब क्या हो गया, इट इज ए टैरिफ लेवी। अगर मान लो गवर्नमेंट जो ये बोल रही है हम टैक्स कितना लगाएंगे, जितने भी रुपए का आप सामान बाहर से मंगाओगे उसके ऊपर 10% आपसे टैक्स ले लेंगे, उस पर 20% आपसे टैक्स लेंगे, मतलब परसेंटेज बता दिया। और परसेंटेज किसका होगा, वैल्यू का, उसको बोलेंगे एड वैलोरम ड्यूटी। तो एड वैलोरम ड्यूटी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी ऑन द बेस ऑफ, किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ वैल्यू। किसके बेस पर, वैल्यू। तो बोलते हैं इट इज ए टैरिफ व्हिच इज लेवी ऑन द बेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द आइटम। दिस ड्यूटी इज इंपोज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, दैट इज 10% और 20% ऑफ द वैल्यू। जैसे बाहर से आपने शुगर मंगाई और गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि हम तो शुगर के ऊपर टैक्स कितना लगाएंगे, जितने की भी शुगर आप बाहर से मंगाओगे उसका 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब यहां पे गवर्नमेंट आपसे पर केजी के हिसाब से ले रही है, नहीं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जितने की भी मंगाओगे चाहे वो 2 रुपए की हो चाहे वो 100 रुपए की हो, हम तो आपसे 10% क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। इसको बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया हम शुगर के ऊपर 10% जो है वो क्या लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। तो आपने अगर बाहर से शुगर मंगाई और 1 किलो शुगर आपको जो पड़ी है बाहर से इंडिया के अंदर, वो इंपोर्टेड वैल्यू 40 रुपए है, तो ये 40 रुपए क्या है,
ये है जी मान लो इंपोर्टेड वैल्यू इंडिया में आ गई, और इंपोर्टेड वैल्यू का मतलब CIF वैल्यू, ठीक है, और वो कितनी है 40 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम तो इसमें 10% आपसे क्या ले लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने 40 पे 10% कितना, 4 रुपए आपसे क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर लिया। इसको बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। क्या बोलेंगे, एड वैलोरम ड्यूटी, ठीक है। तो अभी हमने जो है वो पढ़ा क्वालिफिकेशन के बेस पर, एक तो स्पेसिफिक ड्यूटी, इसके अंदर जो है वो टैक्स लगता है किसके बेस पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। एक हमने पढ़ा एड वैलोरम ड्यूटी, इसके अंदर जो टैक्स लगता है वो किसके बेस पर लगता है, वैल्यू के बेस पर। और एक हमने तीसरा और पढ़ लिया जिसको बोलते हैं कंबाइंड ड्यूटी या फिर कंपाउंड ड्यूटी। जब गवर्नमेंट आपसे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करे, जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी किसके बेस पर, दोनों के बेस पर, फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर भी और वैल्यू के बेस पर भी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंबाइंड ड्यूटी। क्या बोलोगे, कंबाइंड ड्यूटी। अगर गवर्नमेंट ये बोल दे बाहर से आप जितनी भी शुगर मंगाओगे हम उसके ऊपर 2 रुपए पर किलो के हिसाब से और 10% होता है वैल्यू ऑफ से टैक्स चार्ज करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंबाइंड ड्यूटी। तो कंबाइंड या कंपाउंड ड्यूटी का मतलब क्या, इट इज ए टैरिफ, ये ऐसा टैक्स है जो लगाया जाएगा, इंपोज किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ बोथ द वैल्यू एंड क्वांटिटी, वैल्यू के बेस पर भी एंड क्वांटिटी के बेस पर भी। इसको बोलेंगे कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी। जैसे शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बोल दिया हम शुगर पे इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे कितना, 10% होता वैल्यू प्लस 2 रुपीज पर केजी। अब बाहर से अगर मान लो आपने जो है वो 1 किलो शुगर मंगाई, अब बताओ इस पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। सर वो मान लो 40 रुपए की है, तो 40 रुपए का 10% सीधा कितना हो गया, 4 रुपए, और 2 रुपए पर केजी के हिसाब से ये 6 रुपए अपने को टोटल जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। 6 रुपए अपने को इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कंबाइंड ड्यूटी या फिर इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंपाउंड ड्यूटी। यहां देखो ओके क्या जी। तो अभी हमने जो है वो क्या पढ़ा, क्वालिफिकेशन के बेस पर ड्यूटी 3 तरीके की होती है, एक होती है स्पेसिफिक ड्यूटी, एक है आपका एड वैलोरम, और एक है कौन सा, कंबाइंड। ओके जी सर, आगे बढ़िए। अब है पर्पस के बेस पर। पर्पस के बेस पर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट टैक्स लगाने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस क्या हो सकता है, सर टैक्स लगाने के पीछे गवर्नमेंट के जनरली 2 पर्पस होते हैं, एक तो होता है रेवेन्यू जनरेट करना और एक होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट अगर करना है तो उसको बोलता है रेवेन्यू टैरिफ। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ कौन सा होता है, सर रेवेन्यू टैरिफ वो है जब गवर्नमेंट का मेन एम जो है वो टैक्स लगाने के पीछे गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो सिर्फ पैसे इकट्ठा करना होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ के अंदर जो रेट रहेगा वो कम होता है, रेट क्या होता है, कम होता है। यहां पे जो रेट परसेंट होता है, रेट परसेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू टैरिफ जनरली किस पे लगता है, ऐसे गुड्स जो इंडिया में मास कंजम्पशन होता है, ठीक है, मतलब ऐसे गुड्स जो इंडिया में नहीं बनते और बाहर से आ रहे हैं, और बहुत सारे गुड्स बाहर से आते हैं जो इंडिया के लिए जरूरी है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट जो है जो मास कंजम्पशन के गुड्स होते हैं ना, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स करती है, कम लगाती है। तो क्या बोलते हैं रेवेन्यू टैरिफ का मतलब क्या हो गया, इट एम्स एट कलेक्टिंग सब्सटेंशियल। रेवेन्यू टैरिफ के अंदर गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है वो क्या है, सब्सटेंशियल रेवेन्यू। सब्सटेंशियल मतलब बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए, बट डज नॉट रियली ऑफसेट गुड्स। इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट यहां पे जो टैक्स लगाती है क्या करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लेकिन टैक्स लगाने के पीछे गवर्नमेंट का जो एम है वो गुड्स को रोकना नहीं होता है। हियर द ड्यूटी इज इंपोज ऑन द आइटम ऑफ मास कंजम्पशन। तो रेवेन्यू टैरिफ जनरली कैसी गुड्स पे लगता है, ऐसी गुड्स पे जो मास कंजम्पशन की होती है, बट द रेट ऑफ ड्यूटी इज लो। लेकिन यहां पे रेट ऑफ ड्यूटी जो होती क्या होता है, कम होता है। तो इसको बोलता है रेवेन्यू टैरिफ। तो मोटिव के बेस पे अगर हम बात करेंगे पर्पस का, या अगर बात करेंगे किसका, मोटिव का, तो पर्पस के बेस पर ड्यूटी लगाने का जो पर्पस है वो 2 तरीके का होता है, एक है रेवेन्यू, एक है प्रोडक्टिव। रेवेन्यू के अंदर गवर्नमेंट का जो एम है वो क्या है, सिर्फ पैसे इकट्ठा करना, और एक है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव के अंदर गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो उसके पीछे गवर्नमेंट का, कई बार इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के पीछे गवर्नमेंट का जो एम होता है वो क्या होता है मालूम, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है जी आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक होता है आपका काउंटरवेलिंग ड्यूटी। आइए पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव टैरिफ की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टैरिफ का जो एम होता है वो क्या है, टू गिविंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसको, टू द होम इंडस्ट्री। जो हमारी होम इंडस्ट्री है उसको क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कैसे, बाय रिस्ट्रिक्टिंग और एलिमिनेटिंग कंपटीशन को ही क्या कर देंगे, रोक लगा देंगे, कंपटीशन को बंद कर देंगे। और कंपटीशन कब बंद होएगा, जब बाहर से गुड्स आएंगी नहीं। और गुड्स कब नहीं आएंगी, जब वो गुड्स बहुत ज्यादा महंगी कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिव टैरिफ जो है वो बहुत ही क्या होती है, हाई। प्रोटेक्टिव टैरिफ में जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज रेट जो होता है ना, परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स वो बहुत हाई होता है। ओके
जी सर। इट मे हर्ट कंज्यूमर एज इंपोर्ट विल स्टॉप, ये कंज्यूमर को हर्ट भी कर सकते हैं, कंज्यूमर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एम है वो क्या है, इंपोर्ट को रोकना। इट लीडिंग टू शॉर्टेज इन द कंज्यूमर मार्केट, और इसकी वजह से जब गवर्नमेंट जो है वो हाई प्रोटेक्टिव ड्यूटी टैरिफ लगा देगी, तो उससे जो है बाहर से जब गुड्स ही नहीं आएगा, तो क्या बाहर से आने वाला जो इंपोर्टेड गुड्स है, क्या उसकी इंडिया के अंदर कमी भी हो सकती है? यस, ठीक है जी। अब ये जो आपका प्रोटेक्टिव टैरिफ है, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंटी डंपिंग और एक है काउंटर व्हीलिंग। सबसे पहले नंबर पे आएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन एंटी डंपिंग को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए डंपिंग क्या होता है। डंपिंग एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर, जैसे मान लो अगर इंडिया डंप कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इंडिया में कोई सामान जो है वो बना, मान लीजिए या मान लो इंडिया में कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं, चाइना जो है इस पेन को डंप करना चाहता है, ठीक है। इंडिया में भी ये पेन बन रहा है और ये चाइना वाला पेन है। इंडिया में ये जो पेन है ये बना 20 रुपए का, ठीक है, और चाइना में भी ये पेन बनता है 20 रुपए का। लेकिन चाइना के जो कंपनी थी, उस जी ये पेन बनाने वाली कंपनी, उसने एक बात सोची, वो बोली यार एक काम करते हैं, इस पेन को इंडिया के अंदर सस्ता बेचते हैं। इंडिया में भी 20 का बिक रहा है, हम भी 20 का बेच रहे हैं, एक काम करते हैं हम इसको 5 रुपए का बेचते हैं इंडिया में। इनको वैसे तो नुकसान है, लेकिन ये बोले कोई बात नहीं, अगर नुकसान सहेलेंगे, इंडिया में इस पेन की बहुत मार्केट है, अगर हमने एक बार 5 रुपए का बेचा ये पेन, तो वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग तो 5 वाले खरीदेंगे। ये सुन लो, यस। तो इससे जो है वो क्या होगा, जब ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, तो हम रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जैसे जियो ने किया। शुरुआत में जब जियो आई तो जियो ने क्या कर दिया, टैरिफ बिल्कुल ही घटा दिया, फ्री सबको जो है वो क्या दे दिया, इंटरनेट कनेक्शन दे दिया। तो बाकी जो और कंपनीज थी, तो क्या उनकी वैल्यू कम होगी, नहीं होगी? हो गई। ये सुनो, यस, इसको बोलते हैं डंपिंग करना। तो डंपिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग अपने कोस्ट से भी नीचे जाके जो है वो दूसरे कंट्री के अंदर सामान को क्या करेंगे, बेचेंगे, और वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और जब वहां पे वो सामान बनना बंद हो जाएगा, तो अब हम धीरे धीरे करके रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इस प्रैक्टिस को बोलते हैं डंपिंग। क्या बोलते हैं, डंपिंग। अब डंपिंग अच्छी बात है, बुरी बात है? अगर चाइना मान लो अगर ऐसा करे, तो उससे हमारी ये पेन बनाने वाली इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अपने को नुकसान होगा, नहीं होगा? होगा। हम ऐसा होने देंगे? नहीं। अब अपने को क्या करना है, ये चाइना वाले सामान को रोकना है। अब रोकोगे कैसे? तो इसको रोकने के लिए ये हम क्या करेंगे, जितना इसने रेट कम किया ना, हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक टैक्स लगा देंगे। डंपिंग के इफेक्ट को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। नॉर्मल जो टैक्स लगता है वो तो लगाएगी, और साथ में एक एडिशनल टैक्स और लगा देगी, और बोलेगी ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्योंकि तुम डंपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी डंपिंग की प्रैक्टिस को रोकने के लिए हम एक एडिशनल टैक्स और लगा देंगे, दैट इज द एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके जी सर, आओ एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले डंपिंग क्या है? डंपिंग इज द कमर्शियल प्रैक्टिस। डंपिंग एक ऐसी कमर्शियल प्रैक्टिस है जिसमें गुड्स सेल किए जाएंगे फॉरेन मार्केट में एट ए प्राइस, किस प्राइस पे, विच इज बिलो देयर नॉर्मल कॉस्ट। जो नॉर्मल कॉस्ट से क्या होते हैं, कम होते हैं, और इवन बिलो द मार्जिनल कॉस्ट सो एज टू। और ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों बेच रहे हैं, सस्ते में क्यों बेच रहे हैं, अपने को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम नुकसान भी बेच रहे हैं, क्यों? ताकि हम फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं फॉरेन मार्केट को। बहुत सारी कंट्री फॉलो करते हैं डंपिंग प्रैक्टिस को। इट इज इंटरनेशनल प्रैक्टिस, ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है विच हैज ए डू और डाई इंस्टिंक्ट एसोसिएटेड विद द कंपनी पॉलिसी। ये हार्मफुल होती है टू द लेस डेवलप कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि बेचारी लेस डेवलप कंट्री एक तो वैसे सामान नहीं बना पाती, जो बनाती है तो बाहर वाली कंट्री और सस्ता दे देंगी, तो उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। अब डंपिंग के इफेक्ट को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक एडिशनल ड्यूटी और लगाएगी, जिसको बोलेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो कब लगती है, ये जो नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी है ये तो लगेगी, इसके साथ में गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी और लगाएगी। ये सुनो, यस सर। अब मैंने एग्जांपल यहां पे दिया, देखो एक बार। इंडिया के अंदर एक पेन जो है वो बना 20 रुपए का, और चाइना में ये भी पेन वो बनता है 20 का। लेकिन चाइना वाली कंपनी, चाइना की जो कंपनी है, चाइना की कंपनी, वो बोली कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे कितने में, 5 रुपए में, ताकि एक बार इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को हम खत्म कर दें, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको खत्म कर दें। और अगर खत्म कर देंगे तो उसके बाद जब डोमेस्टिकली इंडिया में ये सब पेन बनेगा ही नहीं, तो लोग निर्भर हो जाएंगे हमारे ऊपर। अब फिर हम ये पेन को जो है वो 20 की जगह 40 में बेचेंगे, तो भी लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम अब अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया कि चाइना वाली जो कंपनी है वो अगर मान लो ये सब कर रही है,
डंपिंग प्रैक्टिस कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, कोई बात नहीं बेटा, कर ले डंपिंग प्रैक्टिस, कर दे तू रेट कम, जितने भी रेट कम करेगी उतना हम टैक्स तेरे ऊपर और फालतू लगाएंगे, और वो किस नाम का होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम का। तो इससे बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है एक एडिशनल टैक्स, एक एडिशनल, ध्यान देना, एक एडिशनल टैक्स और लगाएगी जिसको बोलेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी, सो दैट डंपिंग के इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके। ओके, तो प्रोटेक्टिव टैरिफ के अंदर जो है सबसे पहले आई कौन सी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है, आप ध्यान से समझना, एग्जांपल के थ्रू। इंडिया में ये पेन बना था 20 रुपए का, चाइना में भी बना था 20 रुपए का। अब चाइना वाला पेन इंडिया में आता था, इंडियन गवर्नमेंट उस पर मान लो 10 रुपए का टैक्स लगाती थी, तो चाइना वाला पेन पड़ता था मान लो यहां पे 30 रुपए का, और इंडिया वाला पड़ता था 20 रुपए का, तो कौन सा बिकेगा, बताओ जल्दी से बताओ। इंडिया में ये पेन जो है वो बिक रहा है 20 का, चाइना में भी बिक रहा है 20 का, लेकिन चाइनीज पेन जैसे इंडिया में आएगा तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी भाई इसके ऊपर हम 10 रुपए क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। अब ये पेन जब इंडिया के अंदर आया तो ये है चाइना वाला पेन 30 रुपए का, 30 रुपीज का, और ये पेन 20 रुपीज का, कौन सा बिकेगा, इंडिया वाला पेन बिकेगा। अब चाइना वाला पेन नहीं बिक रहा, तो चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना के पेन बनाने वाले लोगों को बुलाया और बोली यार एक बात बताओ, तुम्हारा पेन क्यों नहीं बिक रहा इंडिया में, तुम्हारा पेन इंडिया में क्यों नहीं बिक रहा। तो वो बोले देखो भाई साहब ऐसा है, चाइना वाला जो प्रोड्यूसर है वो बोल रहा है अपनी गवर्नमेंट को, बोल रहा है कि देखो जी ऐसा है, ये पेन हमको पड़ता है 20 रुपए का, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इसके ऊपर कितना, 10 रुपए, तो ये पेन जो है वो इंडिया के अंदर जाके पड़ता है कितने का, 30 रुपए का, तो वो महंगा है इसलिए वो नहीं बिक रहा है। वो बोले यार तुम यार बेचो यार वो पेन, तुम बेचो, रेट कम कर दो। तो चाइना वाला बोला मैं क्यों रेट कम कर दूं, मेरा जो पेन मेरे को कॉस्ट इतनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट बोली एक काम कर, तू रेट कम कर, तू 5 रुपए रेट कर दे इसका। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तू इसका रेट 5 रुपए कर दे, तेरे को जो 15 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान तेरे को मैं देती हूं। समझ रहे हो, गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रही है, चाइना की गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि तुम्हारा ठीक है, तुमको ये 20 रुपए का पड़ रहा है, तुम इसको इंडिया में 5 रुपए का बेचो, जो 15 का नुकसान तुम्हें हो रहा है ना वो तुम्हें मैं देती हूं। इससे चाइना को क्या फायदा होगा, इससे जब अब जो मैन्युफैक्चरर है अब वो 5 रुपए भी रेट कम कर दे इसका तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पेन का पैसा उसको तो पूरा ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया से 5 रुपए मिलेंगे लेकिन 15 रुपए तो उसको चाइना की गवर्नमेंट दे रही है, उसे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा, अगर ये पेन इंडिया में जाके बिकना सस्ता बिकना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, यस। और अगर इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर बंद हो गई तो क्या उससे बेनिफिट जो है वो चाइना की गवर्नमेंट को होगा, नहीं होगा। क्या चाइना के एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, यस। और अगर चाइना का एक्सपोर्ट्स बढ़ गया तो चाइना की फॉरेन रेवेन्यू इंक्रीज होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसके बारे में पता चल गया। अब ये पेन इंडिया में जो है वो 5 रुपए का आ रहा था और इंडिया वाला पेन 20 का बिक रहा है। अब इंडिया वाला नहीं बिकेगा तो इंडिया के लोग रोने लगे और रोते रोते पहुंच गए मोदी जी के पास में, बोले मोदी जी ये सेम पेन हम बना रहे 20 का और चाइना वाला बिक रहा है 5 रुपए का, कुछ करो। मोदी जी बोले भाई तुम भी सस्ता कर दो। तो वो बोले मोदी जी सस्ता नहीं कर सकते, इसका भी 20 रुपए का पड़ रहा है लेकिन इसकी गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है। मोदी जी बोले अच्छा चाइना की गवर्नमेंट हमसे खेला खेल रही है, लो अब हम एक काम करते हैं, हम इस 5 रुपए वाले पेन पे एडिशनल ड्यूटी और लगाएंगे, हम एक एडिशनल टैक्स और लगाएंगे जिसको बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी बेसिकली क्या होती है, बाहर की गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर को जितने भी इंसेंटिव प्रोवाइड करे पैसा कम करने के लिए, प्राइस कम करने के लिए, तो उतने एडिशनल टैक्स हम और लगा देंगे, उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। देखो इंडिया के अंदर वो पेन बन रहा था कितने रुपए का, 20 रुपए का, चाइना में बन रहा है कितने का, 20 का, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने 15 रुपए की क्या दे दी, सब्सिडी। अब चाइना वाले ने रेट क्या कर दिया, 5 रुपए कर दिया। अब वो पेन अगर मान लो इंडिया में 5 रुपए का बिकेगा, आप कौन सा लोगे, सर हम भी तो 5 वाला लेंगे, क्योंकि कहां 20 रुपए में एक पेन आ रहा है इंडिया वाला और वहां 20 रुपए में 4 पेन आ जाएंगे, कौन से, चाइना वाले, यस और नो, यस। तो चाइनीज कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया को 5 में, तो इंडियन गवर्नमेंट जितनी चाइना की गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर्स को क्या प्रोवाइड किया, सब्सिडी प्रोवाइड किया, उस सब्सिडी के बदले में जितना उन्होंने सब्सिडी दिया उतना ही टैक्स हम एडिशनल और लगा देंगे, उसको बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो जितनी चाइना की गवर्नमेंट ने अपने मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दी उतना ही एडिशनल ड्यूटी हम और लगाएंगे टू नलिफाई द इंपैक्ट ऑफ द सब्सिडी गिवन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू द मैन्युफैक्चरर, इसको बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है ये भी एडिशन में लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है तो लगेगी, इसके अलावा साथ में काउंटर वेलिंग ड्यूटी एडिशनल और भी लगेगी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब जो क्या हो गया, सच ड्यूटी आर सिमिलर टू द एंटी डंपिंग ड्यूटी बट आर नॉट सो सीवियर
काउंटरवेलिंग ड्यूटी आर इम्पोज, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है क्या करने के लिए? टू नलीफाई करने के लिए बेनिफिट ऑफर्ड थ्रू कैश असिस्टेंस और सब्सिडी बाय द फॉरेन गवर्नमेंट टू द मैन्युफैक्चरर। रेट ऑफ सच ड्यूटी विल बी प्रोपोर्शनल। अब ये कितना लगाएंगे? काउंटरवेलिंग ड्यूटी कितनी होगी? जितना वो अपने एक्सपोर्टर को क्या देगा, जितना चाइना की गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर को बेनिफिट देगी उतना ही हम क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। तो क्या बोलता है? रेट ऑफ सच ड्यूटी विल बी प्रोपोर्शन टू द एक्सटेंट ऑफ द कैश असिस्टेंस और द सब्सिडी ग्रांटेड। इसको बोलते हैं हम लोग काउंटरवेलिंग ड्यूटी। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी दोनों का इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ रहा है, दोनों का मेन जो मकसद है वो क्या है? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसलिए इनको प्रोटेक्टिव टैरिफ बोला जाता है। ओके जी सर, आगे बढ़े। इसके बाद आएगा ऑन द बेस ऑफ ट्रेड रिलेशन। ट्रेड रिलेशन के बेस पर ड्यूटी दो तरह की होती है, एक है सिंगल कॉलम, अगर सबके लिए एक जैसा रेट उसको बोलेंगे सिंगल कॉलम टैरिफ, और एक होता है डबल कॉलम। इसमें जो है वो क्या होगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए रेट हम कम कर देंगे और बाकियों के लिए रेट सेम। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपका स्कूल टाइम को याद करो, बचपन के अंदर जो है वो आपका मान लो बर्थडे था और बर्थडे में आप जो है वो टॉफी का एक पैकेट लेके गए, ठीक है। अब आपने सभी एक एग्जांपल, आपने सभी बच्चों को एक एक टॉफी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, सभी को एक एक टॉफी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि आप टॉफी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन आपका जो मेन खास जो दोस्त है उसको आप जो है वो सभी को एक एक टॉफी दे रहे हो, लेकिन अपने खास दोस्त को मुट्ठी भर के आपने टॉफी दे दिया। ऐसा होता था ना? यस और नो? यस। तो अब यहां पे एक बात देखो कि खास दोस्त को तो आपने एक से ज्यादा टॉफी दे दिया, ठीक है, और बाकी सबको एक टॉफी दिया। यस और नो? यस। तो इसी को बोलते हैं डबल कॉलम। तो अगर मान लो हम बाहर से आने वाले जितने भी कंट्री से बाहर से सामान आ रहा है, मान लो अपने पास में इंडिया के अंदर जो है वो गुड्स आ रही है, और जो इंडिया में गुड्स आ रही है वो यूएस से भी आ रही है, वो चाइना से भी आ रही है, वो बांग्लादेश से भी आ रही है, और वो मान लीजिए श्रीलंका से भी आ रही है। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर बाहर से आने वाली जो गुड्स है, जो 4 कंट्री से आ रही है, अगर सबके ऊपर हम एक रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम टैरिफ। तो सिंगल कॉलम टैरिफ में क्या होगा? हर कंट्री के लिए जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अंडर दिस सिस्टम टैरिफ रेट आर फिक्स्ड फॉर वेरियस कमोडिटी एंड द सेम रेट आर मेड एप्लीकेबल टू इंपोर्ट फ्रॉम सच ऑल अदर कंट्री। ओके, लेकिन डबल कॉलम के अंदर क्या होगा? अब देखो यहां पे इंडिया का सबसे, मान लो एक एग्जांपल, इंडिया का जो पक्का दोस्त है वो है मान लीजिए यहां पे रशिया से भी सामान आ रहा था। अब इंडिया का पक्का दोस्त है रशिया, और इंडियन गवर्नमेंट बोली अगर यहां से कोई सामान आएगा तो इस पे तो टैक्स लगाएंगे 10%, और रशिया से अगर कोई सामान आएगा या रेट कम कर दो, इन पे लगाएंगे सिर्फ 5%। इसको बोलते हैं डबल कॉलम टैरिफ। तो डबल कॉलम टैरिफ के अंदर आपको 2 रेट ऑफ टैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन कौन सा? पक्का दोस्त। जो हमारा पक्का दोस्त है, ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो उसके ऊपर हम रेट ऑफ टैक्स क्या कर देंगे? कम कर देंगे, और बाकियों के लिए नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स हम उनसे चार्ज करेंगे। तो बोलता है अंडर दिस सिस्टम टू रेट ऑफ ड्यूटी आर फिक्स ऑन ऑल और सम कमोडिटी, द लोअर रेट इज मेड एप्लीकेबल टू ए फ्रेंडली कंट्री। तो जो फ्रेंडली कंट्री है उसके लिए कम रेट रखेंगे, और टू ए कंट्री विद विच द इंपोर्टिंग कंट्री हैज ए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए हम रेट ऑफ टैक्स जो है वो क्या रखेंगे? कम रखेंगे। एंड हायर रेट इज एप्लीकेबल टू ऑल अदर कंट्री। तो रशिया के लिए, अपने एग्जांपल में रशिया के लिए जो है वो रेट क्या रहेगा? कम रहेगा, और बाकी सबके लिए रेट जो है वो क्या रहेगा? ज्यादा। जैसे हमने बोल दिया शुगर, तो शुगर के ऊपर जो है वो 2 टैक्स रेट बता दिया, 5% और 10%। ये है एमएफएन के लिए, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उनके लिए रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? 5, और बाकी सबके लिए कितना रहेगा? 10। तो अगर आप रशिया से चीनी मंगाओगे तो ओनली 5% टैक्स लगेगा, और अगर रशिया के अलावा किसी भी नेशन से अगर आप चीनी मंगाओगे तो उस पर कितना लगेगा? 10% लगेगा। दिस इज नोन एज द डबल कॉलम टैरिफ। ओके जी सर, चलो आज के लिए एक बार इतना ही करो। ये हमने जो है वो पढ़ा है हमारे टैरिफ बैरियर को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे नॉन टैरिफ बैरियर को और आगे के टॉपिक को। ओके जी सर, तो टैरिफ बैरियर हमने सारे के सारे पढ़ लिए। 2 सेकंड में एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। देखो टैरिफ बैरियर में हमने जो पढ़े थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला ओरिजिन के बेस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्टिंग कंट्री लगाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक ड्यूटी जब ड्यूटी लगती है ऑन द बेस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर। एड वैल्यूम जब ड्यूटी लगती है ऑन द बेस ऑफ वैल्यू। कंबाइंड जब ड्यूटी लगती है वैल्यू और फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर, ठीक है जी। फिर पर्पस के बेस पर रेवेन्यू टैरिफ और कौन सा? प्रोटेक्टिव। रेवेन्यू टैरिफ के अंदर गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है वो क्या है? ओनली रेवेन्यू कलेक्ट करना। यहां पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा? कम रहेगा। प्रोटेक्टिव के अंदर गवर्नमेंट का मेन एम है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन प्रोवाइड करना। ये है 2 तरीके की, एक एंटी डंपिंग, डंपिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम जो एडिशनल टैक्स लगाएंगे उसको बोलेंगे एंटी डंपिंग। एक है काउंटर वेलिंग, विदेशी गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर्स को जो क्या दिया था? सब्सिडी दिया था, उस सब्सिडी का इंपैक्ट नलीफाई करने के लिए हम जितना उन्होंने उनको सब्सिडी दिया उतना ही एडिशनल टैक्स हम भी लगा देंगे, उसको बोलेंगे काउंटर वेलिंग
डीओटी, ठीक है। फिर है ट्रेड रिलेशन के बेस पर सिंगल कॉलम डबल कॉलम। सिंगल कॉलम में एक ही रेट रहेगा सभी देशों के लिए, और डबल कॉलम में जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, जिनके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, उनके लिए हम रेट ऑफ टैक्स क्या करेंगे, लोअर, और बाकियों के लिए नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ओके जी सर, चलो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। बाकी ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिया जून 2024 के लिए, अमेंडमेंट के साथ में पूरा न्यू वीडियोस आपको जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एकदम जो अभी सिलेबस भी अमेंड हो रहा है, एकदम अमेंडेड सिलेबस के साथ में आपको हर चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगे, और बढ़िया तरीके से सारी की सारी जो है वो तैयारी आपकी करवाएंगे। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।